Hello students, welcome back. Today I will start the new chapter, chapter number 5, algebraic expression and special products. So before going to exercise, we will learn the basic definition and terms. So now start the constant and variables. So a symbol in algebra having the fixed value is called the constant. Number that have fixed value, so all numbers are called constant, whereas a symbol which can be given or assigned a varied number of value is called variable, जिसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, not have fixed value, and they will vary, I mean different situation to situation, they will vary, their value will be varied situation to situation. So 4, 0.35, 5/7, 6/9 are all fixed value. इनको आप कभी ये नहीं कह सकते हैं 7/9 है, दिस इज 6/9, सो 6/9, दिस इज माइनस टाइम 6/9, सो माइनस टाइम 6/9, बट दे डज नॉट चेंज देयर वैल्यू एट डिफरेंट प्लेस. Okay, so are all fixed value and hence they are constant. Variable are generally represented by letters of the English alphabet x, y, z etc. So they can assign any value. उनको any value assign आप कर सकते हैं. Clear है? Okay. Now algebraic expression, a combination of constant and variables connected by basic mathematical operation plus minus divide multiply is called an algebraic expression. I mean एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो और उनका जो कनेक्शन है वो इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्ट हो, वो एक दूसरे से 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्ट हो, तो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज algebraic expression. Now so example 4xy, because 4 and x are connected with multiply and x and y connected with multiply, so overall all terms are connected with multiply. So now define term. So the various parts of the algebraic expression connected by प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स. जो भी एक्सप्रेशन है अगर वो प्लस और माइनस से कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको आप टर्म बोलेंगे. जैसे आप देख रहे हैं कि 2x + 4y², सो 2x and 4y² आर कनेक्टेड विथ प्लस, सो दिस एंड दिस and this, these are 3 terms, namely +2x + 4y² and -3z. 2xy minus 4y² has 2 terms, namely +2xy minus 4y². ओके, सो टर्म आप उन्हीं को कहेंगे जो प्लस एंड माइनस से कनेक्टेड हैं या सेपरेट हैं. ओके, नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स एंड नॉन लाइक टर्म्स. सो द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स, दैट इज सेम वेरिएबल, और कॉल्ड लाइक टर्म्स. Those having a different literal factor are called unlike terms. जैसे literal factor means like terms है, जैसे आपका ये है वेरिएबल अगर उसमें सेम होते हैं, जैसे x² y और here x² y, तो इन दोनों में जो वेरिएबल हैं वो सेम है. ठीक है, वेरिएबल का जो फेस है वो सेम है, इसलिए आप इनको लाइक टर्म करेंगे. हाँ, लिटरल फैक्टर ही आपका वही होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज कोफिशिएंट. So next is coefficient. The numerical part is called the numerical coefficient, and literal part or a variable part is called the literal coefficient. मतलब variable part का है या literal part का है उसे literal coefficient बोला जाता है और उसी को variable part भी बोला जाता है. इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया ना कि आपका क्या है कि जिसमें वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल का जो फेस है वो सेम हो, देयरफॉर आप उसे क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे. अब आता है आपका कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट जैसे आपका ये 24xy है, तो 24 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड xy इज द लिटरल कोफिशिएंट. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल्स. एक्सप्रेशन विथ अ सिंगल टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल. जिसमें सिंगल टर्म्स होता है उसे हम मोनोमियल्स कहेंगे. ओके, ओनली जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे आपका -3xy, 4y² 2z आर कॉल्ड मोनोमियल्स, मतलब वो प्लस और माइनस से सेपरेट ना हो. एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल. जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसे आप बाइनोमियल्स कहते हैं. ओके,
अदरवाइज जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे आप ट्राइनोमियल कहते हैं, जिसमें 2x + 4y - 3z, और जिसमें मल्टीनोमियल्स एक्सप्रेशन विथ 2 और मोर टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल। मतलब अगर ट्राइनोमियल्स और बाइनोमियल्स आपने देखा तो वो भी क्या है, मल्टीनोमियल्स ही है, जिसमें 2 और मोर हो। तो 2 वाले को भी आप मल्टीनोमियल कहेंगे, 3 वाले को भी मल्टीनोमियल कहेंगे। ओके, पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of the form a plus bx plus cx square plus dx cube where a, b, c, d are constant and x is a variable is called polynomials. The power of variable involved are non-negative. Non-negative means negative नहीं होनी चाहिए, जीरो हो सकती है, प्लस हो सकती है। ओके, इस टाइप्स का। ओके, सो डिग्री ऑफ द polynomial is the greatest power of variable represent in the polynomial. For example, 6 plus 8a is a polynomial of degree 1 because here is power of variable is 1. Here 4x cube minus 2x plus 3 is the polynomial of degree 3 because here is power is 3. Here power is 3. Polynomial in two variable. So it is an algebraic expression involving two or more variables विथ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब पहले हमने जो पॉलिनोमियल देखा था उसमें ओनली x था, अगर उसमें y भी आ जाए तो वो पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल हो जाएगा। डिग्री और उसकी जो कंबाइन है, जैसे डिग्री की बात करें, सो डिग्री इज नथिंग बट 4x + 4y² + 4xy इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड y एंड इट्स डिग्री इज 2। आप इधर से देखेंगे तो 2 डिग्री है, इन दोनों का कंबाइंड डिग्री जो है वो भी 2 है। नाउ इम्पोर्टेंट नोट, so terms where the powers of the variable are negative, this is x raised to the power -1, 1 upon x and 1 upon y square, x upon y and x square upon y do not make a polynomial. जिसमें पावर नेगेटिव है वो पॉलिनोमियल मेक नहीं करते। ये एग्जांपल से जिसमें क्या होता है, रूट्स वाली वैल्यू आती है, सॉरी रूट्स जो है वो आई मीन वेरिएबल पर रूट आता है या क्यूब रूट आता है तो वो फॉर्म नहीं करते पॉलिनोमियल को। ऐसे आपका ये पॉलिनोमियल है, ये नॉट है बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव पावर आ गई है तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल। सो अब नेक्स्ट इज 5 पॉलिनोमियल इज विच, ये देखिए। ओके, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट simplified or in simplest form when no two of its term are similar. For example, 7x² - 3x + 2 is in simplest form, but 5y² + 9y - 2y + 3 is not simplest form because it's a simplified, because आप इसे simplify कर सकते हैं। ओके, आप बिकॉज इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 9y - 2y that is 7y. Okay, so this is not simplified form. Next is what? The terms of the polynomial. Okay, the terms of the polynomial are said to be the ascending or descending order if they increase or decrease in degree respectively. thus मतलब आप क्या करेंगे, उनकी पावर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहेगा। यहाँ देखिए, द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल 7x³ - 2x² + 5x - 11 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर बिकॉज 3 पावर 2 पावर 1 पावर एंड 0 पावर। Here 0 power 1 power 2 power 3 power, so these are descending and this is ascending order. Now we will learn ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। देखिए अब ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो मेथड फर्स्ट फॉर फाइंडिंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ और एडिशन of 2 or more polynomial. So we collect the like terms together and second step is what, find the sum or difference of the numerical coefficient of these terms and the resulting expression should be in the simplest form or can be written in ascending or descending order of the terms. So example first, add -5x² y² -11/5x² y², 7x² y², 2/3x² y². Here x² y² is a literal coefficient or whereas these are the same, so we will learn in which those have literal coefficient same then they called like terms. जिसका लिटरल कोफिशिएंट सेम होता है उसे आप लाइक टर्म्स कहते हैं, तो सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। देयरफॉर आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे
न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर सेम लिखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, लिटरल कोफिशिएंट को सेपरेट कर लिया बाई ब्रैकेट से, और हमने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ओवरऑल कैलकुलेट जो करने का मेथड्स है, अगर फ्रैक्शन है तो आप एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, और ओवरऑल आपने इसे कैलकुलेट कर लिया। और ये -75 है, -33 है, 105 है, +10 है एंड डिवाइडेड बाई 15 है। ओवरऑल आप इसे ऐड करेंगे, सो दिस इज 7/15 x² into y². Okay. Now second method is by arranging the like terms in column and adding them. So we have 7a minus 3b, because this is a question. 7a minus 3b plus 5c, 2a minus 3b plus minus 4c, and c minus 4a plus b. Arrange a term, b, c, c. So 7a minus 3b plus 5c, 2a minus 3b minus 4c, minus 4a plus b plus c, and overall 7 to 9, 9 minus 4, that is 5, minus 3, so minus 6, and plus 1, so minus 5, 5 plus 1, 6, and 6 minus 4, that is 2. Okay, so this is second method for adding the terms. Next example, subtract 13xy minus 6x² plus 4a² minus 1 from 25x² plus 16xy minus 3b² minus 2. So first of all, आप जिस फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 25x² प्लस 16xy माइनस 3b² माइनस 2, एंड टेक माइनस साइन एंड अगेन टेक अ ब्रैकेट, और जिसको आपको माइनस करना है उस ब्रैकेट के अंदर आप क्लोज करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो हेयर ये तो अपने आप ही ओपन हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगी कि आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर प्लस है तो ये माइनस 13xy, ये माइनस यहाँ आएगा, सो माइनस एंड माइनस 6x² बिकम्स plus 6x², and this minus and this plus become minus 4a² and this minus becomes plus 1, and overall आप सम करेंगे, so 25x² and plus 6x² add, so they will become 31x² and 16xy minus 13xy, so this is 3xy minus 3b² minus 1 minus 4a². नाउ आप क्या करेंगे, 5 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।